નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, ધોરણ 9 ની અંદર આપનું સ્વાગત છે। ધોરણ 9 માં આપણે આજે હિન્દી વિષયની અંદર कर्ण का जीवन दर्शन रामधारी सिंह दिनकर का जो पद्य पाठ है यानी कि पद्य यानी कि कविता है उसके बारे में आज चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले भाग में हमने देखा कि कर्ण था, कर्ण का जीवन दर्शन जो था उसमें रामधारी सिंह दिनकर का पूरा परिचय देखा यानी कि सर्जक परिचय देखा। और सर्जक परिचय के बाद आज हम दूसरे भाग में हम उसकी विस्तृत चर्चा करेंगे। कर्ण एक दानवीर है और उस दानवीरता के साथ साथ एक मानवता को दूसरों को है उससे दया की भावना दिखाता है। पर क्या दुर्योधन उसका मित्र था, दुर्योधन ने उसका मित्र माना था, इसलिए वो मित्र के साथ द्रोह करना नहीं चाहता था। इसलिए कृष्ण भगवान ने उसे पांडवों के पक्ष में आने के लिए कहा था, पर वो आया नहीं क्योंकि उसे मित्रता का धर्म निभाया उसने। देखिए कर्ण एक कुंती का पुत्र था। कर्ण किसका पुत्र था? कुंती का पुत्र था। पांडव में वे सर्वश्रेष्ठ ज्येष्ठ था। ज्येष्ठ એટલે કે મોટો, પાંડવોમાં સૌથી મોટા હતા और श्रेष्ठ भी था और श्रेष्ठ પણ હતો। उसकी मित्रता दुर्योधन से हुई। उसकी मित्रता किससे हुई? किसके साथ हुई? दुर्योधन के साथ हुई। अन्याय और अपमान से भरे कर्ण के जीवन में दुर्योधन ने सदा उसका साथ दिया। अन्याय हो, अपमान हो, सदा ही उसके साथ अन्याय होता रहता था, सदा ही उसके साथ अपमान होता रहता था। फिर भी मित्र दुर्योधन ने उसका साथ लिया और उसी साथ की वजह से वो उसे दुर्योधन को छोड़ना नहीं चाहता था। और कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता। कर्ण दुर्योधन के इस उपकार को कभी भूलता नहीं। बस एक काम अच्छा किया दुर्योधन ने कि उसके साथ मित्रता निभाई और कर्ण ने भी उसके साथ मित्रता निभाई। चाहे लाख बुरा दुर्योधन हो पर उसने तकलीफ में, उसकी कर्ण की जो तकलीफ में अपमान है, अन्याय है उसे सहने में उसका साथ दिया। वो सच्चा मित्र कहलाएगा, वो सच्चा मित्र बना। कर्ण कुशल योद्धा युद्ध भूमि में जब वो जाता था तो वो कुशल योद्धा के रूप में जाता था। कितना कुशल होशियार योद्धा। महाभारत युद्ध से पहले श्री कृष्ण महाभारत युद्ध થવાનું હતું તે પહેલા श्री कृष्ण ने उसे पांडवों के पक्ष में ले लाने का प्रयत्न किया। कृष्ण ने क्या किया? જ્યારે મહાભારત યુદ્ધ થવાનું હતું થોડા એ પહેલા તેને કૃષ્ણ ભગવાન કર્ણ પાસે ગયા। કર્ણને પોતાના પક્ષમાં લાવવા એટલે પાંડવોના પક્ષમાં લાવવા પ્રયત્ન કર્યો પણ પાંડવોના પક્ષમાં કર્ણ આવ્યો જ નહીં। કેમ? उन्होंने कहा, पांडवों ने, कर्ण ने कहा मुझे कोई राज्य देने का प्रलोभन दिया। क्या किया? कृष्ण ने कहा कर्ण को मुझे कोई राज्य देने का प्रलोभन दिया, परंतु कर्ण ने दुर्योधन का साथ छोड़ने से इनकार कर दिया। दुर्योधन का साथ मैं नहीं छोड़ूंगा। कृष्ण भगवाने कर्णने राज्य આપવાનું કીધું પણ दुर्योधन નો साथ छोड़ो नहीं। रश्मि रथी खंड काव्य में से लिया गया ये महानता कर्ण की महानता दिखाई गई है। रश्मि रथी रामधारी सिंह दिनकर की जो खंड काव्य है रश्मि रथी, उसमें से ये अंश लिया गया है। जब मैं कॉलेज के लास्ट ईयर में था तब ये रश्मि रथी खंड काव्य पूरा पढ़ने आता था। ये तो छोटा अंश है, मुझे तो ये पूरा काव्य पढ़ने आया था। कई सारे दानवीरता, कर्ण की दानवीरता, कर्ण की महत्ता परशुराम में आते हैं सभी कई रश्मि रथी खंड काव्य वो कॉलेज में पढ़ता था तो लास्ट ईयर में आता था। और लास्ट में वो अगर टीचर ना हो ना तो मैं खुद पढ़ाता था सभी कॉलेज के छात्र को। रश्मि रथी खंड काव्य बहुत अच्छा खंड काव्य है, बहुत अच्छा। कर्ण की महानता है, कर्ण की दानवीरता, कर्ण ने कैसे अन्याय और जुर्म और अपमान सहन करके आगे बढ़ा, अपने संघर्षों से आगे बढ़ा।
उसे कोई सुख वैभव नहीं चाहिए, उसे कोई सुख वैभव नहीं चाहिए, सुख वैभव की उसकी कोई लालसा ही नहीं है, उसकी कोई परवाह ही नहीं है, कर्म दान ही है। तो दान क्यों देता? अगर उसे सुख वैभव की लालसा होती कोई दान देता? नहीं देता। अगर किसी को सुख वैभव की लालसा होती वो दान देता? नहीं देता। वो कर्ण को सुख वैभव की कोई परवाह है ही नहीं। उसकी यही इच्छा है कि वह गरीबों को दान देता है। उसकी यही इच्छा है वो गरीबों को दान दे, बस उसकी यही इच्छा है। जो गरीब हो, जो खाने पीने में योग्य न हो और फिर भी मांग कर खाते, उसे वे दान देना चाहते थे। राज्य पाने की उसे लालसा ही नहीं थी ना, राज्य पाने की उसे लालसा ही नहीं थी। कर्ण राज्य को तुच्छ और क्षणभंगुर मानता था, समझता था। कर्ण राज्य को क्या मानता था? तुच्छ और क्षणभंगुर मानता था। राजा बनकर मिलने वाले सुख भोग की उसमें रुचि नहीं थी। राजा बनकर जो सुख भोग उससे मिलने वाले उसमें रुचि नहीं थी। क्यों? अगर राजा बन गए तो इसकी नगर की चिंता करनी पड़ेगी, उसमें राज्य के अंदर कौन कौन से साधन सामग्री है उसकी चिंता करनी पड़ेगी। उस सुख वैभव में क्यों पड़े? शुरुआत में सुख है, अंत में दुख है, तो उसमें क्या है? इसलिए कर्ण जो चाहता था, मुझे इस सुख वैभव में कोई चाहिए नहीं, फिर उसमें रुचि ही नहीं है। उसके अनुसार धन का उपयोग तो परोपकार में करना चाहिए। उसके अनुसार धन का जो उपयोग है परोपकार में, दूसरों को मदद करने में धन का उपयोग करना चाहिए। अपनों के लिए तो सब करते हैं, पर दूसरों के लिए जो करते हैं वो ही श्रेष्ठ होता है। गरुड़ को अपना आदर्श मानना। गरुड़ है ना, गरुड़ वो कभी महलों में नहीं रहता। गरुड़ कभी महलों में नहीं रहता, वो एक दीवार पे तिराड़ है ना उसमें रहता है। जो कबूतर है ना वो महलों की शिखर पर रहते हैं। कबूतर है वो महलों की शिखर का मोह होता है उसे, अच्छी जगह पर रहना। पर गरुड़ है वो कभी रहते नहीं। देखिए, कर्ण का आदर्श गरुड़ पक्षी है जो विष्णु भगवान का वाहन है, विष्णु भगवान का, जो महल में रहना पसंद नहीं करता। गरुड़ पहाड़ों पर ही रहता है। गरुड़ कहाँ रहता है? पहाड़ों पर, वो भी पहाड़ों की दीवार के अंदर रहता है। महलों के शिखर तो कबूतर के घर होते हैं, महलों के शिखर पर कबूतर के घर होते हैं। कर्ण मानता है कि कष्टों और संघर्षों में रहकर ही मनुष्य महान होता है। कष्ट और संघर्ष अगर शुरुआत से आते हैं तो अंत में सुख ही सुख मिलता है। अगर शुरुआत में सुख मिलता है, कष्ट और दर्द सहन नहीं किए तो अंत में दुख ही दुख होता है। और कष्टों और संघर्षों से आगे बढ़े वही महान कहलाता है। कर्ण यही समझता था और इसकी ये महानता, उसकी ये दानवीरता सबको अच्छी लगी। और जो पांडवों का तो ज्येष्ठ भाई था, इसका खूनी था, तो उसके वो तो ऐसे ही बर्ताव करता था, पर उसने क्या नहीं छोड़ा? दुर्योधन का साथ नहीं छोड़ा। कई सारे अपमान, कई सारे कष्ट उसे मिले, फिर भी वो अटक रहे अपने मित्र के साथ। उसे पता था महाभारत के युद्ध के अंदर वो हार जाएगा, दुर्योधन भी हार जाएगा, पर उसने अपने मित्र का साथ कभी भी नहीं छोड़ा। आप भी अपने मित्र का साथ कभी ना छोड़े, दुख में तो कभी ना छोड़े। सुख में शायद पीछे रहिए, पर दुख में कभी उसे साथ मत छोड़िए। वो हमेशा आप उनके साथ रहेंगे तो हमेशा वो आपके साथ ही रहेगा। हमेशा हृदय से उसे अपनाना चाहिए, हृदय से उसे प्रेम करना चाहिए और अच्छे बातें करनी चाहिए, जिससे उसकी सांत्वना मिले और उससे प्रोत्साहित मिले और आत्मविश्वास से भरपूर हो जाए। ऐसी तो यहाँ एक कर्ण की जो महानता है यहाँ ये साबित हो गई है कि देखते काव्य क्या कहते हैं। काव्य वैभव विलास की चाह नहीं, अपने कोई परवाह नहीं, बस यही चाहता हूँ केवल दान की देव सरिता निर्मल हो। मुझे वैभव विलास की कोई परवाह नहीं है। मुझे ये सुख क्या क्या करना है, ये सुख भोग के क्या करना है, अंत में तो दुखी होता है ना, मुझे उसकी कोई परवाह नहीं है। श्री कृष्ण कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, श्री कृष्ण उससे मिलने जाते हैं, वो कहते हैं मैं तुम्हें राज्य दूंगा, तो हमारे पांडवों के साथ में आ जा। कर्ण श्री कृष्ण से कहता है, क्या कहता है देखिए, उससे धन दौलत और सांसारिक सुख भोग की इच्छा नहीं है। उसे धन दौलत क्या, सांसारिक सुख की भी इच्छा नहीं
नहीं है। वह अपने जीवन की परवाह नहीं करता, वो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। चाहे सुख आए दुख आए कुछ भी आ रहे, वो अपने जीवन की परवाह नहीं करता। कुंती ने तो क्या किया था, जन्म देते वक्त, जन्म के बाद उसे नदी में बहा दिया था। कभी किसी ने कभी चिंता की? वो तो जन्म से ही बहने लगा था, नदी में बहने लगा था। तभी से संघर्ष के लिए कई सारे अपमान से शुद्ध पुत्र कहने लगे सभी लोग, फिर भी वो अपमान सहने लगा, पर वो कभी संघर्ष से हारा नहीं, कष्टों से हारा नहीं, वो हमेशा आगे बढ़ के चला। उसकी बस यही इच्छा है, उसके हाथों से दान की पवित्र नदी सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाते रहे। क्या कहते हैं? उसके हाथ में जो दान की जो पवित्र नदियां है, दान की देव सरिता निर्मल, केवल एक फक्त उसकी दान की सरिता, दान की जो महिमा है, वो सरिता है, सदा बहती रहे और पवित्र हो। बस उसकी यही इच्छा है। सुख दुख सदा बहती रहे और निर्धनों को सुखी बनाती। निर्धन है, जिसके पास धन नहीं है, वो सुखी हो जाए, ऐसे व्यक्ति को मोक्ष मिलता है। ऐसे व्यक्ति कभी दूसरे लोक में भी जन्म नहीं लेते, दूसरे पृथ्वी पर उसका जन्म नहीं होता। ऐसे व्यक्ति का दान भी, जिसे कोई सुख की लालसा न हो, जिसे सांसारिक वस्तु को त्याग दिया हो, जिसे कुछ भी आशा न हो, पर ओनली फक्त ने फक्त दान दान और दान, बस और कुछ नहीं, ये कर्ण की महानता है। तो और क्या? फिर कहता है, करतल से धरती रहे सदा, निर्धन को भरती रहे सदा। એટલે કરતલ, કરને હાથથી દાન આપતી રહે અને નિર્ધનોને સુખી બનાવી રહે, એ જ મારું લક્ષ્ય છે। જે લોકો નિર્ધન છે, દયાળુ છે, દયા કરો એની ઉપર, હંમેશા બીજાનું ભલું કરશો, પરોપકાર વૃત્તિ રાખશો, તો જ ખુદનું ભલું થશે। અને એવી આ કર્ણની અહીંયા महानता दर्शावવામાં આવે છે। तुच्छ है राज्य क्या है केशव, पद पाता क्या नर कर पाता, प्राप्त विभव। तुच्छ है केशव, तुच्छ है राज्य का है केशव, पाता क्या नर कर प्राप्त विभव। આ તુચ્છ છે, રાજ વૈભવ બધું તુચ્છ છે। મનુષ્ય શું પામે મેળવે છે આમાંથી? સુખ બોલ। हे केशव, हे कृष्ण, जिस राज्य का आप मुझे प्रलोभन दे रहे हैं, वह तो बहुत तुच्छ वस्तु है। हे केशव, आप जिस राज्य को प्रलोभन मुझे दे रहे हैं, वो तो तुच्छ है। वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? सुख वैभव पाकर मनुष्य को क्या मिलता है? थोड़ी देर सुख मिलता है, अंत में तो दुखी मिलता है। ये क्या? केशव, मुझे ऐसे राज्य का प्रलोभन मत दीजिए। फिर कहते हैं, चिंता प्रभुत अल्प्यप्त हास, कुछ चाकचित्य कुछ क्षण विलास। क्या कहते हैं वो? वैभव पाकर से ढेर सारी चिंताएं। वैभव पाकर क्या होता है? ढेर सारी चिंता, राज्य की चिंता, राज्य के लोगों ने खाना खाया या नहीं, राज्य के लोगों में क्या बाढ़ आई है, राज्य में बाढ़ आई है तो क्या करे, इसी चिंता राजाओं को होती है। चिंता है नाम मात्र की, हंसी खुशी मिलते हैं, सिर्फ नाम मात्र की हंसी खुशी, चेहरे पर सिर्फ हास्य होता है, पर अंदर से दुख होता है। तो ऐसे राज्य का मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ऐसा प्रलोभन भी मत देना। फिर कहते हैं, पर वह भी यही गवाना है, कुछ साथ नहीं ले जाना है। क्या करे? थोड़ी बहुत चमक दमक और थोड़े समय के लिए सुख भोग मिल जाता है। थोड़ी बहुत चमक दमक, अच्छी आपने देखा है, अच्छी आपने फिल्म देखी है, यानी कि अच्छी हीरोइन सामने आ जाए तो थोड़ी चमक दमक देखी, फिर क्या? सुख भोग मिल सकता है, खुशी मिल सकती है, फिर क्या होता है? अंत में दुखी मिलता है, अंत में दुखी ही मिलता है। अच्छी अच्छी तस्वीर देखी, अच्छे अच्छे से लोगों को देखा, अच्छे से या अच्छे अच्छे
ये अपने आकर्षित वस्तु देखी, वो आपसे से मोह हो गया। पर क्या है मोह? जब तक आपके साथ है तब तक। फिर वो दुखी देगा। फिर क्या? थोड़ी सी खुशी मिलती है, थोड़ी सी चमक दमक मिलती है, तो इस थोड़ी सी चमक दमक में उससे मुझे राज्य की चिंता नहीं है, मुझे मेरी भी चिंता नहीं है, मुझे राज्य नहीं चाहिए। पर ये सारी चीजें तो ये छोड़कर जानी पड़ती है और खाली हाथ ही से यहां से जाना पड़ता है। जब खाली हाथ आएंगे तो खाली हाथ चले भी जाएंगे। ये सब कुछ चीजें हैं राज वैभव का, वो त्याग देंगे, यही ही हम रहना पड़ेगा। ये पंखा, ये लाइट, ये सब कुछ यही पड़ेगा। आधुनिक है, राजमहल है, वो भी यही रहेगा, उसके साथ में नहीं जाना है। रावण, उसकी सोने की लंका थी, वो क्या लंका साथ में ले गया? नहीं ले गया, वो भी खाली हाथ चला गया। खाली हाथ आया था, खाली हाथ चले। सभी मनुष्य खाली हाथ जाते हैं, खाली हाथ आते हैं और खाली हाथ जाते हैं। तो मुझे ये राज वैभव का सुख नहीं चाहिए केशव, राज वैभव का सुख नहीं चाहिए। फिर कहता है कर्ण, मुझसे मनुष्य जो होता है, मुझसे जो मनुष्य होता है, कंचन का भार न ढोते हैं, आते हैं धन बिखराने को, लाते हैं रतन लुटाने को। क्या कहता है कर्ण? कर्ण कृष्ण से कहता है कि हे कृष्ण, हे वासुदेव, हे केशव। कर्ण श्री कृष्ण कहता है हे कृष्ण, उसके जैसे मनुष्य सोने का भार नहीं ढोते, सुख जीवन वैभव का जीवन नहीं बिताते। उसके जैसे जो मनुष्य है, सोने का भार नहीं ढोते, सोने का भार। फिर कहता है ये सब कुछ तो मोह माया है, ये सब कुछ तो मोह माया है। सुख वैभव का जीवन नहीं बिताते, इस तरह सुख वैभव का जीवन कैसे बिताते? तब जब तक सुख है तब तक सुख रहेगा, फिर दुख आएगा ही आएगा। वे लोगों में बांटने के लिए ही धन की प्राप्ति करते हैं। क्या कहते हैं कि पाते हैं धन बिखरने को, लाते हैं रतन लुटाने को। क्या कहते हैं? वे लोगों में धन की प्राप्ति करते हैं, उनकी बहुमूल्य वस्तुएं लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। उसकी बहुमूल्य जो वस्तु है उसको दोनों में बांट देने की होती है। अपने लिए धन करते हैं, अपने लिए धन कमाते हैं और फिर लोगों में बांटने की होती है। उनकी बहुमूल्य वस्तु लोगों में बांट देने के लिए ही होती है। जग से न कभी कुछ लेते, दान ही हृदय का देते हैं। वे संसार से कभी कुछ नहीं लेते, संसार के में कभी कुछ नहीं लेता, अपने हृदय का दान ही करता हूँ। दुखियों पर दया कर, हृदय का दान देना यानी कि हृदय उखड़ कर फेंक देना, उसके दान में दे देना नहीं, पर मैं अपने हृदय का जो दान देना यानी कि दया दिखाता हूँ, वो करता हूँ मैं। मुझे क्या इस राज्य सुख के वैभव में पड़ना है, इस चक्राओं में फंसना है? मुझे कुछ नहीं करना है, मुझे राज्य चाहिए ही नहीं, मुझे इसकी विलासता भी नहीं है, मुझे इसकी लालसा भी नहीं है। फिर कहता है प्रासादों के कनकाभ शिखर होते कबूतरों के ही घर। प्रासादों, प्रसाद એટલે प्रासाद, प्रासाद એટલે महल, प्रसाद એટલે જમવાનો પ્રસાદ। जो प्रासादों का महल है, प्रासाद महलની ઉપર કબૂતરોના ઘર હોય। ગરુડ છે ને એ પહાડોની વચ્ચે જ રહે, પહાડો ઉપર જ રહે અને એ પણ એમાં તિરાડો પાડીને શું કહે છે? सोने जैसी चमक दमक वाले राजमहलों की चोटियों पर, शिखरों पर कबूतर के घर बनते हैं, गरुड़ के नहीं। महलों पर चमक दमक दिखते हैं, कबूतर उससे मोहित हो जाता है और वहां शिखर पर उसका अपना घर बना लेता है और घर बनाकर वहीं रहता है। पर गरुड़ कभी ऐसा नहीं करता, जो विष्णु भगवान का वाहन है। देखिए आगे क्या आता है। महलों में गरुड़ ना होता, कंचन पर कभी ना सोता। महलों ની અંદર ગરુડ ના હોય કે સોના ઉપર ના સોવે।
કબૂતર મોહિત થઈ જાય છે મહેલોના શિખર પર ચમક ચમક જોઈને અને તે પોતાનું ઘર ત્યાં બનાવી શિખર ઉપર બનાવી લે છે, પણ ગરુડ જે છે એ પહાડો વચ્ચે, પહાડોની અંદર, પહાડ ઉપર તે બનાવે છે ઘર. તે ક્યારેય સોનાની પથારીમાં સૂતો નથી. गरुड़ पक्षी कभी महल में नहीं होता, वह स्वर्णिम बिछौने पर नहीं सोता, उनका जो निवास है पहाड़ों में ही होता है. क्या कहते हैं? बसता वह कई पहाड़ों में, शैलों की फटी दरारों में. शैलों એટલે પર્વતોની ફટી દરાર એટલે કે તિરાડોમાં. क्या कहते हैं वो? उसका निवास तो पहाड़ों में ही होता है. पहाड़ों की फटी दरारें ही इसका घर बनती है. पहाड़ों की जो फटी दरार है वो ही इसका घर बनती है. फिर क्या कहते हैं? देखिए, होकर सुख समृद्धि के अधीन मानव होता नित्य तपक्षी. क्या कहते हैं? धन दौलत के सुख का गुलाम बनकर मनुष्य अपना तप तेज खो देता है. धन दौलत जिसके पास आ जाती है उसका घमंड हो जाता है और वो अपना जो तेज है, वो अपना जो तप है वो नष्ट हो जाता है, वो खो देता है. धन दौलत के मोह में फंसकर वो अपने आप को भी भूल जाता है, बस उसके मोह में आ जाता है, उसके मोह में आ जाता है और अपने तेज और अपने तप को वो खो देता है. सत्ता, किरीट, मणिमय आसन करते मनुष्य का तेज हरण. देखिए, राजपद, सत्ता यानी कि राजपद, किरीट के मुकुट, किरीट के मुकुट और मणियों से जड़े हुए सिंहासन मनुष्य के तेज को हर लेता है. राजसत्ता, जब किसी के साथ राजसत्ता आ जाती है उसके पद पे, तब उसको अभिमान हो जाता है. और अभिमान होता है ना, तब उसकी सारी जो सुख वैभव है वो नष्ट हो जाते हैं. राज वैभव का सुख, फिर राजपद, मुकुट और मणियों से जुड़े अच्छे से सिंहासन आकर्षित ही दिखाई देते हैं. मनुष्य के तेज को हर लेता है, इसमें मोहित हो जाता है मनुष्य और सिंहासन में बैठने की इच्छा जागृत होती है, वो राजपद से पाने की इच्छा होती है, मोहित हो जाता है. उससे प्रभावहीन बना देता है, उससे प्रभावहीन जो उसके ज्ञान है उसे ज्ञानहीन बना देता है. राजा बन जाता है, पद आ जाता है, पद आ जाता है तो सत्ता आ जाती है, सत्ता आ जाती है तो लालसा आ जाती है, लालसा आ जाती है तो अभिमान आ जाता है, अभिमान आ जाता है तो नष्ट हो जाता है. राज्य पे सिंहासन पर बैठे जो राजा है उसका अभिमान आ जाए तो वो सारा ज्ञान जो अपनी अपनी तरीके से निर्णय लेता है और वो ज्ञान नष्ट हो जाता है. फिर नर वैभव हेतु ललचाता है, पर यह वही मनुष्य को खाता है. मनुष्य धन संपत्ति पाने के लिए ललचाता है, इतना धन लाओ, उतना धन, यहाँ से धन लाओ, वहां से धन लाओ, सभी धन फंस जाते हैं. पर यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती, यही धन संपत्ति उसे नष्ट कर देती. बहुत लालची होते ना, वो धन को अपने पास रखते हैं, वही धन उसे तकलीफ देता है, वही धन उसे नष्ट कर देता है. सोना, चांदी, ये सब कुछ क्या है? ये लालसाई है. इसका मोह क्यों रखे? नहीं रखना चाहिए. चांदनी पुष्प छाया में पर नरगले बने सुमधुर कोमल, पर अमृत क्लेश का पिए बिना, आतप अंगड़ में जिए बिना. क्या कहते हैं? चांदनी और फूलों की छाया में पड़कर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का अमृत पिए बिना, धूप और आंधी सहे बिना न वह पुरुष कहला सकता है और न विघ्नों को पार कर सकता है. क्या कहते हैं? चांदनी और फूलों में अत्यंत सुख सुविधा में पड़कर, अत्यंत सुख सुविधा में पड़कर जो है वो कभी कष्टों को सहन नहीं कर पाता, संघर्ष को सहन नहीं कर पाता. किसी को ऐसी में रहने की आदत होती है तो वो बाहर जाना पड़े तो वो जा नहीं पाता, कष्ट था वो मुझे था,
मुझे धूप हो रही है, मुझे धूप लगेगी, नहीं, वो कभी कष्ट सहन ही नहीं करता, वो कभी क्या कुछ नहीं कर सकता। अगर किसी को किसान के काम में लग जाए, खेत में जाए, खेत जोतने को कहा जाए, वो कभी किसी ने किसान खेत का काम किया ही नहीं, खेत का, फिर उसे वहां ले गए तो क्या होता, बीमार पड़ जाता है, उसको कष्ट सहन नहीं पड़ते, उसे गर्मी लगती है, उसे अच्छा नहीं लगता, तो ऐसे व्यक्ति न पुरुष कहलाते हैं, न विघ्नों से पार कर सकते हैं। किसी भी परिस्थिति, किसी भी मुश्किल आ जाए, फिर भी वो कुछ नहीं कर पाते, बस पड़े रहते हैं अपने सुख सुविधा में, परंतु में वो बीमार पड़ जाते हैं। चांदनी और फूलों की छाया में पलकर मनुष्य सुंदर और कोमल भले बन जाए, परंतु कष्टों का मृत पिए बिना, धूप और आंधी से सहे बिना वह न पड़े। चांदनी ना फूलों में सुख सुविधा भले मोटा થઈ ગયા, સુંદર લાગતો હોય, કોમળ લાગતો હોય, પણ જ્યારે તેને કષ્ટ આવે, જ્યારે તેને મુશ્કેલી આવે, જ્યારે તેને સંઘર્ષ કરવાનો સામનો આવે, તો તે કરી ન શકે, એટલે કે પુરુષ કહેવાય જ નહીં। જે વ્યક્તિ પોતાનો કષ્ટ, પોતાની મુશ્કેલી નો સંઘર્ષ ન કરી શકે, તે ક્યારે પુરુષ કહેવાય નહીં, અને એ ક્યારે વિઘ્નોને પાર ન કરી શકે, અડચણોને પાર ન કરી શકે, મુશ્કેલીને પાર ન કરી શકે, હંમેશા દુવિધામાં ફસાતો જ રહે છે અને મોહિત થતો રહે છે। તો એવો હું નથી। કેશવ પરીક્ષિત કહે છે કે વહ પુરુષ નહીં કહેલાતા, વિઘ્નો को नहीं हिला सकता। उड़ते जो झंझावातों में, पीते जो वायु प्रपातों में, सारा आकाश अयन जिनका, विश्व घर भोजनम जिनका, वे ही फणिबंधु छुड़ाते हैं, धरती का हृदय जुड़ाते हैं। देखिए यहाँ क्या कहा गया है, जो आंधी और तूफान में उड़ते हैं, प्रपातों में झरनों का पानी पीते हैं, जो आंधी और तूफान में उड़ते हैं, पक्षी की तरह उड़ना नहीं है, जो आंधी और तूफान में मुश्किल का सामना करते हैं और झरनों का पानी पीते हैं, सारा आकाश जिनका घर है, विषैले जो सांप है, वो सांप ही उनका भोजन है। ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन से छुटकारा दिलाता है और धरती के हृदय को शीतलता बना देता है। गरुड़ है ना, गरुड़, उसके गले में सांप ही होता है, उसके गले में सांप होता है। चाहे कितनी भी, ये क्या कहते हैं, सांप का मतलब यहाँ क्यों, संघर्षमय, चाहे कितनी भी जहरीला विष सांप क्यों ना गले में, फिर भी अगर आपने कष्ट सहन किए, संघर्ष किए हैं और परिस्थिति को झूमे हैं और झरनों का पानी पिया हुआ है, मुझे जो मिनरल वाटर चाहिए, मुझे ये पानी नहीं चाहिए, ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते, ऐसे लोग कुछ नहीं कर सकते। तो भाई अपने घर पर बैठ आराम करो, पर जो ने झरनों का पानी पिया, घाट का पानी पिया हुआ है, वो आंधी और तूफान में भी उड़े हैं, જેનો આકાશ આખું ઘર છે, જેની સાપ જે તેનું ભોજન છે, ગરુડ હોય, ગરુડ એનું ભોજન સાપ, એનું સાપ ભોજન, અને એ સાપ ઝેરી સાપ ભોજન, પાછો સાપ સાદો નહીં, ઝેરી સાપ ગરુડનું ભોજન, અને ઝેરી સાપ જ તેમનું ભોજન છે, એવા ગરુડ સાપના બંધનથી છુટકારો અપાવે છે અને ધરતીના આખી શીતળતા કેમ ઝેરી ગરુડ છે, ઝેરી સાપ ખાઈ જાય છે, ધરતી પર ઝેર કઈ ફેલાય નહીં, અને એ વ્યક્તિને એ ગરુડ જે છે એને ઝેરની કઈ અસર થાય પહેલેથી કે એને ઝેર ખાધું પીધું હોય, કઈ અસર થાય નહીં। ગળાને તમે ગળામાં જોડો, તમે ગરુડ પુરાણની બુક જોશો ને, એની ફ્રન્ટ પેજ ઉપર આગળનું જે ફોટો પર ગરુડ હોય છે, પર વિષ્ણુ ભગવાન બેઠા છે, ગરુડ છે, સાપ હોય છે, ફણીધર એટલે સાપ હોય છે, तो इन्हें ये छे ऐसे गरुड़ ही सांप के बंधन को छुटकारा दिलाता है और धरती को शीतल हृदय की तरह बनाता है, शीतल बनाता है। देखिए अंतिम कहा गया है, हे गरुड़, मैं गरुड़ कृष्ण, मैं पक्षीराज, सिर पर न चाहिए मुझे ताज, दुर्योधन पर है विपद घोर, सकता ना किसी भी इसे छोड़, रणखेट पाटना है मुझको, वही पास का काटना है मुझको। क्या कहता है ये, हे कृष्ण, हे वासुदेव,
हे कृष्णा, मैं ऐसा ही गरुड़ पक्षी हूँ, गरुड़ पक्षी में ऐसा ही हूँ, विषहला शाप खा जाए फिर भी वो चलित न होए। मुझे अपने सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन भयंकर विपत्ति में फंसा हुआ है। मैं किसी भी उस तरह उसका साथ नहीं छोड़ सकता। कर्ण कहता है, मैं कृष्ण भी गरुड़ हूं, ऐसा गरुड़ जो विशाल शाप को निकल जाता है और धरती को सुंदर बना देता है, और मुझे ऐसा सिर पर मुकुट नहीं चाहिए। इस समय दुर्योधन है वो विपत्ति में फंसा हुआ है। मैं किसी भी तरह उसे छोड़ नहीं सकता। मुझे तो युद्ध क्षेत्र में उतरना ही है और दुर्योधन के नागपाश को काटना है। दुर्योधन का नागपाश से कापવો છે, યુદ્ધ ભૂમિમાં ઉતરી દુર્યોધનનો જે નાગપાશ છે એ કાપી દેવો છે। કષ્ટ સહન કે સુખ વૈભવની સત્તા આજ સુધી કોઈને રહી નથી અને કોઈને રહેવાની નથી। તો આ સુખ વૈભવની અંદર જે ઉછરેલા છે માણસો છે, જે વ્યક્તિઓ છે, તે મુશ્કેલી અને સંઘર્ષનો સામનો કેવી રીતે કરી શકશે? કેવી રીતે કરી શકશે? નહીં કરી શકે। કર્ણની જે મહાનતા એ દર્શાવી છે, મિત્રનો સાથ નહીં છોડવાની। બીજું, એને મિત્રતા નિભાવી। ત્રીજું, એને કે કૃષ્ણ ભગવાને ઘણું સમજાવ્યા, પાંડવોને પક્ષમાં લાવવા માટે પણ તે ચલિત ન થયો। ખબર છે ની હાર છે છતાં તે ચલિત ન થયો, અડગ રહ્યો, વિચલિત ન થયો। અડગ રહ્યો કે દુર્યોધન મારો મિત્ર છે, મારા અપમાનો, મારા કષ્ટો બધું સહન મેં કર્યું છે, ત્યારે કોઈ સાથે ન હોય, પણ દુર્યોધને મને અપનાવ્યો। દુર્યોધને મને યહાં સુધી મને સુત પુત્ર કીધો, તોય તે પણ દુર્યોધને છે, તે દુર્યોધને મને સ્વીકાર્યો અને દુર્યોધને મારી મિત્રતા સ્વીકારી અને એની મિત્રતા હું ન છોડી શકું। એનો એ ઉપકાર છે તો હું પાંડવોના પક્ષમાં નહીં આવી શકું। મને કોઈ પ્રલોભન નથી, મને કોઈ રાજસુખનો વૈભવ નથી જોતો। મારે ફક્ત મારો દયા, મમતા અને બીજા ઉપર પરોપકારની ભાવના દર્શાવી છે, બસ બીજું કાંઈ જ નહીં। દાન આપવું છે। આજ તેની મહાનતા કાવ્યની અંદર દર્શાવી છે। રશ્મિરથી ખંડકાવ્યમાંથી આવેલી છે। રામધારી સિદ્ધ કરે તો તમારું જે હોમવર્ક જે છે એ હોમવર્ક જે છે લખી લેજો। હોમવર્ક છે टिप्पणी स्वाध्याय का प्रश्न 1, 2, 3, 4, 5, 6 ये सारे प्रश्न है आपको करने होंगे अपनी हिंदी की बुक में, हिंदी की नोटबुक में। तो आपका जो होमवर्क है टिप्पणी स्वाध्याय और 1 से 6 प्रश्न हिंदी की नोटबुक में लिखने हैं। यह का जो प्रश्न भाग 2 है रश्मिरथी खंड काव्य से लिया गया हुआ रामधारी सिद्धिकर लिखित जो खंड काव्य है, कर्ण का जीवंत दर्शन पद्य है काव्य, वो यहाँ हम पूर्ण करते हैं। धन्यवाद, आभार।